मुझे अपने गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करना आता है, मुझे अपने आइनी ओहदे का भी पता है। जब मैं सिर्फ़ इनसे ये मुतालबा करता हूँ कि आप इंसाफ दें शोहदा कुलाची को, आपके अपने सूबाई वज़ीर आपके दौर में शहीद हुए जिसका इल्ज़ाम आपके ऊपर आया, आप जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाते इसरार गंडापुर के केस के ऊपर। मैं मुतालबा करता हूँ हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से। अगर नहीं हुआ, मैं अपनी लीगल टीम को भी देख रहा हूँ कि हम शायद लेटर लिखें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को कि सानिया कुलाची पे एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, उनके शोहदा के वारसीन को बिठाकर जिन पे उनको एतमाद हो उन जजों को बिठाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आज वो पेशे भुगत रहे हैं, किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं कभी भी ओहदे किसी को मार के या किसी को शहीद करके नहीं लेता हूँ। हम अपनी परफॉर्मेंस पे लेते हैं, अपनी पार्टी की लीडरशिप उस पे लेते हैं। इनके ऊपर आज भी इल्ज़ाम है और वो पेशे भुगत रहे हैं इसरार गंडापुर शहीद के कत्ल केस में। जी बिल्कुल, बड़ा पुराना इल्ज़ाम। कमीशन लेकिन आपका ओहदा सर आपको सियासी बयानात की या बिलावल साहब को गवर्नर हाउस में ठहराने की इजाज़त देता है आईनी तौर पे? बिल्कुल देता है। गवर्नर हाउस पे बिल्कुल रह सकते हैं। आप माजी में उसके वो देख लें कि क्या चीज़ रही है। लेकिन ये चीज़ें जो है ना, ये डायलॉग्स करके इस चीज़ से ये अपनी नाअहली, कोताही, नालायकी जो है वो नहीं छुपा सकते हैं। डिलीवर करें, आए, आपको आवाम ने अगर मैंडेट दिया है या नहीं दिया, जो भी चीज़ भी है वो आप आएँ, डिलीवर करें, आप सूबे की तरक्की करें। कभी भी हम आपके सूबे की तरक्की में रुकावट नहीं बनेंगे। इनकी कैपेसिटी नहीं है डिलीवर करने की। पहले नहीं इन्होंने सूबों के तबाह किया है, इनकी कैपेसिटी नहीं डिलीवर करने की। तो इस वक्त जो है ये सिर्फ डायलॉग्स पे जो है गुजारा कर रहे हैं और डायलॉग्स पे काम चलाना चाहते हैं। तो डायलॉग्स पे काम नहीं चलता। और अच्छा ये बताइए सर, अगर इन्होंने अजायब घर बनाना है, अगर इन्होंने अपना मुजस्मा लगाना है, तो अजायब घर न बने, मैं इनका मुजस्मा ऐसे ही जो है लगा लूँगा गवर्नर हाउस में। मैं इतना इनके इलाके का हूँ तो इनके साथ इतनी अच्छाई कर सकता हूँ। ये चीज़ें जो है ना, ये डायलॉग्स नहीं चलते। ये न गवर्नर हाउस इसका है, मुझे गवर्नर हाउस की तहफ़्फ़ुज़ करना आता है और न कोई गवर्नर हाउस पे चढ़ाई कर सकता है। आइन और कानून में जो लिखा होगा, जो गवर्नर हाउस पे चढ़ाई करेगा फिर हम देख लेंगे। ये इस चीज़ से हम जो है ये समझते हैं कि कोई पीटीआई के किसी यूथियों के साथ या वर्करों से बात कर रहा है। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मुझे गवर्नर फैसल करीम कुंडी रहने दें, मुझे फैसल करीम कुंडी ना बनने दें। लेकिन जब ये सीएम बने थे तब तो जाहिर है पता नहीं था कि आप गवर्नर लगेंगे। तब आप पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा थे। तब आपने बयान दिया था कि 9 मई में मुलविस लोग अगर सीएम लग रहे हैं तो फिर रियासत हमें बता दें कि फिर 9 मई वालों के साथ यही होना है क्या, तो फिर बाकियों को भी छोड़ दें। फिर आज भी आपका वो इतराज़ कायम है कि इनको सीएम नहीं होना चाहिए इसलिए कि 9 मई मुलविस थे, या आप कहते हैं भाई अब बन गए ना सीएम, ठीक है, अब वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा बनाओ बस? नहीं, जो शख्स अक्रॉस द बोर्ड जो भी 9 मई में मुलविस है वो मेरी कौम का मुजरिम है। वो मेरी कौम की उससे जिससे मेरे कौम के जो है हीरोज़ के साथ ज़्यादती की है, जिससे हमारे कौम की जो है अपनी हमारी जो है अपने हीरोज़ की जो है मुजस्मों को वो किया है, कैंटोनमेंट में जो कुछ किया है, जीएचक्यू में जो कुछ किया है, ये तो उन्हीं लोगों में से था, कोर कमेटी में था जिस पे इमरान खान ने कहा था ये लोग होंगे। और उसके बाद ये लोग चीफ मिनिस्टर बने। जब तक 9 मई वालों को सज़ा नहीं मिलेगी इस मुल्क में, जब तक नजर ज़रूरत के तहत ये मुल्क चलेगा, जब तक सजा जजा नहीं होगी ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सीएम साहब 9 मई वाले हैं, वालों को सीएम साहब को अब 9 मई मुलविस समझते हैं? बिल्कुल है। देखें, जो जीआईटी हमने जो सुना है उसमें बिल्कुल 9 मई में मुलविस हैं। और जब तक 9 मई वालों को इबरतनाक सजा नहीं मिलती ये मुल्क इसी तरह कल खुदा न खासा कोई और खड़ा हो जाएगा और 9 मई से बड़ा सानिया करेगा। तो फिर क्या, आज हम जुडिशरी से भी मुतालबा करते हैं कि जो 9 मई वाले हैं उनको कम से कम स्पीडी ट्रायल करके उनको अपने कैफर की दाता हो। लेकिन सर ये तो बताएं गवर्नर साहब, ठीक है गवर्नर साहब ये तो बताएं, आपके लीडर साहब ने तो बड़ी ज़बरदस्त एक अजीब सी, मतलब आई डोंट नो, आप बताएं। उन्होंने कहा गवर्नर साहब के, सीएम साहब के बारे में कहा, उन्होंने कहा इनको तो कोई और लाया है, इनको पीटीआई नहीं, इनको कोई और लाया है, ये तो उनके आदमी है। वाकई देखें, वो तो इमरान खान के साथ जिस तरीके से धोखा कर रहे हैं और हाथ की सफाई के साथ इन्होंने देखें कुछ लीडरों को सूबे से हटा के कौमी असम्बली की टिकटें दिलवा दी, उनको वहाँ पे साफ कर दिया और जो बचे हुए थे उनको हरवा दिया और वन मैन शो कर दिया। ताकि मेरे आज बताएं कि पीटीआई की जो सीनियर लीडरशिप थे, संजीदा लीडरशिप थे, जो इमरान खान साहब के करीब थे, आज वो किधर है? सारे ओएसडी बने बैठे। लेकिन या तो आपकी बात सही हो सकती है कि 9 मई वाले हैं, या उनकी बात सही हो सकती है बिलावल साहब की कि उनके आदमी है। दोनों काम एक साथ तो नहीं हो सकते। 9 मई वाला तो उनका आदमी नहीं हो सकता। तो ये क्या है, ज़रा समझ में नहीं आया बात। आप वसीम बदामी साहब इतने मासूम नहीं है जितने बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी सब पता है कि क्या है और मुझे भी पता है, सबको पता है कि क्या है क्या नहीं है। तो बिलावल साहब के बयान से आप एग्री करते हैं, ये वाकई उनके आदमी है? देखिए, मैं कहता हूं कि आज मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन बंदा कहता है कि जिस पे नेकी करो उसके शर से डरो।
ये जो बहुत बिलावल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बात करते हैं, मुझे बताएं जब इनको गिरफ्तार किया गया था और पंजाब और बलूचिस्तान पर किधर किधर कहते हैं मुझे ले गए थे, लेकिन जब ये सिंध में आया था तो इसकी मेज़बानी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने की थी। खुर्शीद शाह साहब के घर से नाश्ता और 2 टाइम का खाना इसके पास जाता था। ये उस वक्त जाता था जब इसके नज़दीक कोई आने को तैयार नहीं था, एक गिलास पानी देने को तैयार नहीं था। खुर्शीद शाह ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब के कहने पे इनको जो है नाश्ता और 2 टाइम का खाना सब कुछ भिजवाते थे। और ये वो शख्स था जब खुर्शीद शाह ने इनको आम भेजे थे, जब वफाकी वजीर थे, तो इन्होंने असम्बली में खड़े होकर तकरीर की थी कि मैंने आपके आम वापस कर दिए, मुझे नहीं चाहिए। और वही बंदा था फिर खुर्शीद शाह साहब की जो है उसने मेज़बानी कबूल कर दी। अगर उनमें जुर्रत थी, गैरत थी, तो फिर उस वक्त भी कहता कि मैंने आपके आम कबूल नहीं किए तो मैं आपका ये नाश्ता और खाना भी कबूल नहीं करता। बड़ी बात, बड़ी बात। आखिरी बस 2 मिनट रह गए, ये बता दिए अब जो इन्होंने आज जो ऐलान किया है कि आज रात तक, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो कह रहे हैं आज रात तक लोड शेडिंग का शेड्यूल नहीं आया तो मैं कल, यानी कि 10 मिनट बाद कल शुरू हो जाएगा। कल सूबे का सीएम कह रहा है मैं जाऊंगा पेस्को के ऑफिस, मैं कंट्रोल संभालूंगा, मेरे सूबे के लोग टेक ओवर करेंगे और फिर मैं बताऊंगा कि शेड्यूल क्या है लोड शेडिंग का। इसके बारे में आपका क्या रद्द है? मैंने देखिए बदामी साहब, बहुत अच्छी बात है। मैं तो अगर इनको बड़ा शौक है इस चीज़ का, मैं तो वफाकी हुकूमत को ये तजवीज़ दूंगा और इनको यहाँ पर नहीं जाना चाहिए पेस्को ऑफिस या इधर, इनको एक अपने फोरम पे जाना चाहिए, चाहे पेस्को है या टेस्को है या हज़ारा का जो वो है हेस्को है, जो भी है, तीनों जो है जो डिस्कोज हैं ये वफाकी हुकूमत को सूबे को दे देने चाहिए। इनके हवाले कर दें कि आप चलाएं, जो उसका प्रॉफिट है जो नुकसान है ये खुद चलाएं, इनके हवाले कर दें। मैं देखता हूँ कि हफ्ता चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। ये सिर्फ जो है अपनी जो है, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ये अपनी नालायकी छुपाना चाहते हैं। मेरा मशवरा वफाकी हुकूमत को होगा कि जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा की जो 3 डिस्कोज हैं ये इसी सूबाई हुकूमत के हवाले कर दें। फिर मौसूफ साहब को और काम नहीं है, फिर उधर दफ्तर में बैठ के लोड शेडिंग भी कंट्रोल करें और सब कुछ करें। मेरा तो यही मशवरा होगा कि बिल्कुल संभाल लें ये सूबा। अच्छा, गवर्नर राज तो नहीं लगा रहे ना? मैं सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह।